शुभ प्रभात विद्यार्थियों। कक्षा 7 में कल हम प्रश्नावली 1.1 कर रहे थे। टॉपिक है अपना पूर्णांक। पूर्णांक की प्रश्नावली 1.1 चल रही थी। इसमें हमने इस प्रश्नावली से पहले हमने आपको पूर्णांकों के जोड़ बाकियों के बारे में बताया था। पूर्णांक वो संख्या होती है जो धनात्मक, ऋणात्मक एवं शून्य, ये तीनों प्रकार की पूर्ण संख्याएं मिलकर के, धनात्मक पूर्ण संख्या, ऋणात्मक पूर्ण संख्या और शून्य, ये सब मिलकर के क्या बनती है? पूर्णांक। पूर्णांकों के जोड़ बाकी बताए थे। यदि दो समान चिन्ह वाली संख्याएं परस्पर जुड़ती है, दो समान चिन्ह वाली संख्याओं में परस्पर संक्रिया की जाती है जोड़ बाकी की, तो वो संख्याएं योग की क्रिया में जुड़ जाती है और अंक वही रहता है, चिन्ह वही रहता है, चिन्ह वही रहेगा। और विपरीत चिन्हों की जब संक्रिया करेंगे तो बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा। ये ध्यान रखना आपको बीजगणितीय योग में। अब देखिए, मोहन ने अपने बैंक खाते में, प्रश्न संख्या 5 है ये, प्रश्नावली 1.1। मोहन अपने बैंक खाते में 2,000 रुपये जमा कराता है। मोहन द्वारा बैंक खाते में जमा की गई राशि 2,000 रुपये है। रुपए 2,000। इसमें से 1,642 रुपए वो अगले दिन निकाल लेता है। निकाली गई राशि 1,642। यदि निकाली गई राशि को ऋणात्मक माना जाए, हमने जो जमा कराया वो धनात्मक मानी जाएगी, जो निकाली है वो ऋणात्मक मानी जाएगी। तो बताइए, अब मोहन के खाते में शेष कितनी राशि है? शेष राशि, बहुत ध्यान से सुनना, एक बात बता रहा हूं मैं आपको। शेष राशि के लिए हम एक बात को दो तरीके से बोल रहे हैं। या तो जमा की गई राशि में से निकाली गई राशि को घटा दो, पहला तरीका जो साधारणतः हम लोग करते हैं। और दूसरा क्या है कि जमा की गई राशि का निकाली गई राशि के साथ बीजगणितीय योग कर दो। बीजगणितीय योग मतलब ये प्लस की मानी जाएगी और ये माइनस की मानी जाएगी। तो इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 2,000 ये तो है प्लस के, और माइनस 1,642। इस संक्रिया को बीजगणितीय योग कहा जाता है। इस संक्रिया को, शुरू में चाहे प्लस का चिन्ह लगाए या नहीं लगाए, इस संक्रिया को बीजगणितीय योग कहा जाता है। और इसका परिणाम क्या आएगा? 2,000 माइनस 1,642 प्लस की संख्या और माइनस की संख्या का बीजगणितीय योग, अर्थात संख्या को घटाने की प्रक्रिया। और उत्तर आएगा आपका 358 रुपये। मोहन के खाते में शेष राशि अब ये है। आए समझ में? मोहन ने जमा कराई राशि, मोहन द्वारा जमा करके कराई गई राशि 2,000 रुपये, निकाली गई राशि 1,642। निकाली वाली को माइनस मानना है। संक्रिया करेंगे तो आप माइनस का चिन्ह यहां भी लिख सकते हैं, कोई खास बात नहीं है। 358 रुपये शेष बचेगा। दूसरा तरीका, जमा की गई राशि 2,000 रुपये, निकाली गई राशि माइनस 1,642
निकाली गई राशि को ऋणात्मक बनेंगे। इनका बीजगणितीय योग ये होगा और हल करेंगे तो उत्तर यही आएगा। ये द्वितीय विधि है। (1642) का योज्य प्रतिलोम माइनस 1642 होता है। प्रश्न संख्या 6। रीता एक बिंदु ए से, ये ए बिंदु है, 20 मीटर पूर्व दिशा में चलती है। ये हुई 20 मीटर। यहीं पर लिख देता हूं 20 मीटर। इसी रास्ते के अनुदिश, मतलब यहीं से वापस हो जाती है 20 से 30 किलोमीटर, 30 मीटर किलोमीटर है। रीता एक बिंदु ए से बी की तरफ 20 किलोमीटर चलती है पूर्व दिशा में। इसी बी बिंदु से इस रोड के अनुदिश, अनुदिश मतलब साथ साथ, विपरीत दिशा में, पश्चिम में, विपरीत दिशा पश्चिम में 30 किलोमीटर चलती है। समझ में आया? ठीक है। तो बताइए इस बिंदु की, मान लीजिए ये सी बिंदु है, ए से दूरी कितनी है? ए बिंदु से इस सी की दूरी कितनी है? इसको आप संख्या रेखा पे ही ले लें ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं आए। ये सी बिंदु है और ये दूरी है 30 किलोमीटर। इस दिशा में और 20 किलोमीटर इस दिशा में। ऐसे करें तो अब ए की सी से दूरी हमें निकालनी है। इसमें यह भी कहा गया है कि पूर्व दिशा वाली दूरी को आप धनात्मक मानेंगे तो पश्चिम दिशा वाली दूरी कैसी हो जाएगी? ऋणात्मक। आप लिखेंगे पूर्व दिशा में तय दूरी धनात्मक है, अतः पश्चिम दिशा में तय दूरी कैसी होगी? ऋणात्मक। ए से बी तक पहुंचने में तय दूरी बराबर 20 किलोमीटर प्लस की, और बी से सी तक विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा, ये तो बात है पूर्व दिशा की, और यह है
पश्चिम की। बी से सी तक विपरीत दिशा में तय दूरी, चूंकि ये विपरीत दिशा है इसलिए माइनस की लिखेंगे। बिंदु ए से अंतिम स्थिति, अर्थात सी, अंतिम स्थिति क्या होगी बताइए। ए से पहले 20 गए और फिर -30 आएंगे, अर्थात 20 - 30 -10 किलोमीटर, ये दिशा की अंतिम स्थिति है बिंदु ए से। बात समझ में आ गया आप लोगों को? अगला प्रश्न, किसी मायावी वर्ग में, दो मायावी वर्ग दे रखे हैं आपको, दोनों वर्गों में तीन खाने पंक्ति में भी और स्तंभ में भी दे रखे हैं। पतली प्रश्न संख्या 7 में ये दो आपको मायावी वर्ग दे रखे हैं। मायावी वर्ग क्यों कहते हैं? ये एक्चुअली पहेली के रूप में, मायावी कुछ नहीं होता, पहेली के रूप में है। अब आपको क्वेश्चन में दी गई शर्त को देखकर यह बताना है कि कौन सा वर्ग इन कंडीशंस को, इन शर्तों को पूरी कर रहा है। पहली शर्त, इनमें आपको यह बताना है कि प्रत्येक पंक्ति, प्रत्येक स्तंभ और प्रत्येक विकर्ण की संख्याओं का योग समान होना चाहिए। तो देखिए, पहले वर्ग के लिए, जो इस तरह से लाइन होती है ये कहलाती है पंक्तियां, और जो खड़ी लाइनें होती है ये कहलाते हैं स्तंभ। ध्यान रखना, ये पंक्तियां और ये होते हैं स्तंभ, खंबे। अब आपको ये देखना है प्रत्येक पंक्ति में अंकों का योग और प्रत्येक स्तंभ में अंकों का योग और प्रत्येक विकर्ण पर अंकों का योग समान होना चाहिए। अब पहले वर्ग के लिए हम देख रहे हैं, प्रथम पंक्ति के अंकों का योग 5 प्लस -5 प्लस 0, तो इसको हम लिखेंगे 5 - 5 0 बराबर 0। ठीक। अब देखिए, द्वितीय पंक्ति के अंकों का योग, सॉरी पंक्ति ले रहे हैं हम लोग, तो हमने स्तंभ ले लिया गलती से। 5 प्लस -1 प्लस
-4, तो 5 -1 -4, तो प्लस के 5 हुए और माइनस के 5, माइनस माइनस इकट्ठा कर लो और आया उत्तर 0। द्वितीय पंक्ति लो, ये वाली, बराबर -5 प्लस -2 प्लस 7, तो ये हो जाएगा -5 -2 प्लस 7 -7 प्लस 7। एक समान चिन्हों की संख्या को इकट्ठा करो, बराबर 0। तृतीय पंक्ति, तृतीय पंक्ति में अंकों का योग, बराबर क्या होगा? 0 प्लस 3 प्लस -3, क्या उत्तर आएगा? 0 प्लस 3 -3 बराबर 0। तो पंक्तियों के तो सभी आंसर हमारे आ रहे हैं 0। अब देखिए प्रथम स्तंभ की प्रथम स्तंभ है, इसके अंकों का योग, का योग 5 प्लस -5 प्लस 0, 5 -5 प्लस 0 बराबर 0। द्वितीय स्तंभ का अलग अलग निकालना पड़ेगा। द्वितीय स्तंभ के अंकों का योग, बोलिए, -1 प्लस -2 प्लस 3, तो क्या आएगा? -1 प्लस -2, या -1 को -2 के साथ इकट्ठा कर दो, ऐसा भी कह सकते हैं, -3 और यह हो गया +3 बराबर 0। ठीक। तृतीय स्तंभ, के अंकों का योग, -4 प्लस 7 प्लस -3, -3 माइनस माइनस की संख्याओं को इकट्ठा करो, -4 -3 प्लस 7, तो क्या हो जाएगा? -7 प्लस 7, -4 ये, -3 ये, -7 प्लस 7, ये भी 0। प्रथम विकर्ण, प्रथम विकर्ण के अंकों का योग। अब विकर्ण ऐसे होता है, यहां से यहां जाओ, यहां से यहां जाओ, ए से सी, मान लो मैं इनका नाम दे दूं ए बी सी डी, तो ए सी और बी डी ये विकर्ण है। बोलिए 0 प्लस -2 प्लस -4 बराबर 0 -6 बराबर -6। और द्वितीय विकर्ण, द्वितीय विकर्ण के अंकों का योग बराबर -3 प्लस -2 प्लस 5 बराबर 0। बराबर 0। ठीक है, इसी प्रकार से आप द्वितीय वर्ग का निकालेंगे। यह आपका होमवर्क हो गया। इसी प्रकार द्वितीय वर्ग की
सभी पंक्तियों, स्तंभों एवं विकर्णों के अंकों का योग आप घर पे निकालेंगे। फिर आपसे अगले लेक्चर में इसकी कड़ी बात करूंगा मैं आपसे, ठीक। अगला प्रश्न, और फिर देखेंगे कौन सा मायावी वर्ग है। अगला प्रश्न देखिए, जैसे मैंने आपको पहले वर्ग में बता दिया है, पंक्तियों का योग, स्तंभों का योग बता दिया, विकर्णों का योग बता दिया, ऐसे ही दूसरे की आप निकालें। फिर मैं कल आपको इस प्रश्न को हल कराता हूं। प्रश्न संख्या 8, ए और बी के मान दिए हुए हैं। ए व बी के मान हमें दिए हैं। आपको सिद्ध करना है या सत्यापित करना है ए माइनस माइनस बी बराबर ए प्लस बी, यह आपको सत्यापन करना है। अब देखिए पहला सवाल, ए बराबर 21, बी बराबर 18, ए बराबर 21, बी बराबर 18, बी का योज्य प्रतिलोम क्या होता है? माइनस बी, ये हो जाएगा माइनस 18, और माइनस बी का पुनः योज्य प्रतिलोम क्या होगा? माइनस माइनस बी अर्थात प्लस बी 18। इसलिए ए माइनस माइनस बी बराबर हो जाएगा 21 माइनस माइनस 18 अर्थात 21 प्लस 18 बराबर 39। यही आपका आंसर है। इसके अलावा आप और भी एग्जांपल्स ले सकते हैं। ए बराबर 118, दूसरा एग्जांपल देखिए, और बी बराबर 125। तो देखिए बी का योज्य प्रतिलोम माइनस बी बराबर हो जाएगा माइनस 125, और माइनस बी का योज्य प्रतिलोम माइनस माइनस बी बराबर हो जाएगा प्लस बी बराबर 125। तो इसलिए ए माइनस माइनस बी बराबर 118 माइनस माइनस 125 बराबर 118 प्लस 125 243। यही हमारा ए प्लस बी है, यही हमारा ए प्लस बी है। सत्यापित हुआ, क्या लिखेंगे? सत्यापित हुआ। ऐसे ही यहां पर सत्यापित हुआ। इसमें 2 सवाल और दिए हैं, तो आप स्वयं करें।
अगला सवाल 9, बस आज के लिए लास्ट सवाल है। आपको से बड़ा, से छोटा और बराबर निशान लगाने हैं। संख्याएं दी हुई है। मैंने आपको सबसे पहले, मैं आपको इस सवाल को कराने से पहले एक बार फिर पूर्णांकों को संख्या रेखा पर निरूपित करना बता देता हूं। 1 2 3 4 अनंत तक। ऐसे ही -1 -2 -3 -4, ये भी अनंत तक। इधर संख्याएं होंगी ऋणात्मक, पता है ना आपको, और इधर होगी धनात्मक। इधर संख्याएं होंगी इधर जाएंगे तो संख्याएं होंगी छोटी, यानी कि घटता क्रम, घटती हुई संख्याएं। और इधर जाएंगे शून्य से तो ये होंगी बड़ी, आरोही क्रम, बढ़ता क्रम, बढ़ता क्रम। बढ़ते क्रम को बोलते हैं आरोही क्रम और घटते क्रम को बोलते हैं अवरोही क्रम। तो आपको फिलहाल ये क्रम का नहीं लिखना है, आपको तो ये बताना है बड़ी संख्या कौन सी है। इधर जाएंगे तो बड़ी और इधर जाएंगे तो छोटी। अब देखिए, -8 + 4, -8 + -4। अब आपको यहां पर निशान लगाना है। -8 -4, ठीक है। तो देखिए, -8 इधर आएगा, प्लस माइनस में प्लस की संख्या को, माइनस में माइनस की संख्या को प्लस करना है। तो -8 प्लस और करना है माइनस की संख्या, तो प्लस करना है तो हम और आगे पहुंच जाएंगे, अर्थात यह आ जाएगा -12। और -8 -4 में घटाना है माइनस की संख्या, माइनस की संख्या को घटाना है, इसका मतलब सीधे हाथ की तरफ आना है। तो यह हो जाएगा -8 + 4 = -4। अब बताइए कौन सी संख्या छोटी है और कौन सी बड़ी है। जो उल्टे हाथ की तरफ आएगी वो संख्या छोटी है और ये बड़ी है। तो हम निशान लगाएंगे ये वाला, कि ये वाली संख्या इससे छोटी है। जो 3 वाला निशान होता है वो छोटे की तरफ होता है, खुला वाला निशान बड़ी संख्या की तरफ होता है। तो -4 -12 से बड़ी है या -12 -4 से छोटी है। ऐसे ही -3 + 7 + -19 आपको अंकित करना है। यहां पर 15 - 8 + 9, हल कीजिए। -3 + 7 ± ये क्या हो जाएगा, प्लस का 4 और ये हुआ 19, यानी कि -15। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि माइनस माइनस की संख्या को इकट्ठा कर लें, तो ये बन जाएगा -22 और प्लस की 7, ऐसे भी लिख सकते हैं। यहां पर देखिए, प्लस प्लस की संख्या को इकट्ठा करें, 15 और 9 24, 24 में से 8 गया 16। ठीक, कौन सी संख्या बड़ी है? निश्चित रूप से यह संख्या बड़ी है और यह वाली छोटी है। ये चिन्ह
ये 9 माइनस का है एक्चुअली, तो क्या हो जाएगा, दोबारा देखिए, 15 माइनस 8 माइनस 9, 9 और 8 17, यानी कि प्लस के तो 15 और माइनस के 17, क्या आया, -2। अब बताइए कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। निश्चित रूप से ये संख्या बड़ी है और ये छोटी। जो उल्टे हाथ की तरफ जाएगी वो संख्या छोटी और सीधे हाथ की तरफ वाली संख्या बड़ी। अब जैसे एक क्वेश्चन है, ई 3 मैं करा रहा हूं, 2 आप करेंगे। ई में देखिए -231 प्लस 79 प्लस 51 को बताना है, तुलना करनी है -399 159 और प्लस 81। माइनस माइनस इकट्ठी करो, प्लस प्लस इकट्ठी करो, तो माइनस की 231 ही है, ये हो जाएगा 9 और 1 10, 7 6 13, प्लस की 130 और ये है माइनस की तो 399 और प्लस की 240, 9 और 1 10, 8 5 13 और 1 14, 240। बताइए क्या आएगा, माइनस का 101 यहां पर तो, और यहां आएगा माइनस का 159। बताइए कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी छोटी है। पहले ये आएगी या वो आएगी, ये यहां आएगी और 159 और पीछे जाएगी उल्टे हाथ की तरफ, ये सीधे हाथ की तरफ, ये उल्टे हाथ की तरफ, ये राइट साइड में ये लेफ्ट साइड में, ये बड़ी होगी ये छोटी होगी, तो हमारा निशान होगा इस प्रकार। इन सवालों को आप लोग करें, बाकी सवाल आपको कल कराएंगे और कल आपको और नए क्वेश्चन कराएंगे, नई बातें बताएंगे। आप इस प्रश्नावली को अच्छे ढंग से पूरी करें। धन्यवाद।